मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम देखते हैं न्यू चैप्टर जो है आपका डेसिमल। तो एक्सरसाइज है आपकी थर्ड ए। सुनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसका हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन 0.029। अब इसका आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्सपेंडेड 0.029। देखिए जब भी कोई भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 0/10 प्लस 2/100 प्लस 9/100। ठीक, पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर होता है उसके अकाउंट में हम क्या करते हैं 10। जो सेकंड नंबर होता है उसके अकाउंट में हो जाएगा 100, थर्ड नंबर के अकाउंट में हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी नंबर आएंगे उतने आपके जीरो एक इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड लेते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट की थर्ड पार्ट 53.829। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 53.829। देखिए ये पॉइंट के जो पहले नंबर होते हैं वो 1 10 100 1000 10,000 होते हैं। ये 10th प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये 1000 प्लेस होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 into 10 क्योंकि ये 10th प्लेस है 5 1 प्लेस 10 का मल्टीप्लाई प्लस 3 into 1 प्लेस है तो 1 का मल्टीप्लाई प्लस जैसे ही पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं डिवाइड, और 10 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट होता है नंबर पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें क्या करते हैं 8/10 प्लस इसके बाद सेकंड नंबर होगा आपका 2/100 एंड लास्ट में 9/1000। स्टूडेंट इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। नंबर पहले राइट करते हैं 6.9 0.87 1.9 5.6। असेंडिंग असेंडिंग में होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा। तो देखिए पॉइंट के पहले यहाँ पर 6 है 1 5 एंड 0, तो पॉइंट के पहले सबसे छोटी जो डिजिट आती है वो आपकी तो हो जाएगा 0.87। इससे बड़ी जो डिजिट होगी 0 के बाद क्या आपका 1.9, नेक्स्ट हो जाएगा 5.6 एंड लास्ट वन 6.9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट आप अपोजिट कर देंगे, पहले सबसे बड़ी वाली डिजिट जो होगी ग्रेटेस्ट डिजिट देन अगर इसी को हम डिसेंडिंग में करके देखें डिसेंडिंग तो आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा 6.9 लेस देन 5.6 ग्रेटर देन 1.9 ग्रेटर देन 0.87। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपका दोनों कवर हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 0.0। अभी ये क्या डेसिमल फॉर्म, स्टूडेंट डेसिमल फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें डेसिमल लगा, जैसे किसी भी डिजिट में अगर हमें डेसिमल लगा हो तो आपका डेसिमल फॉर्म होगा। अगर इसको पहले फ्रैक्शन में करना है तो हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। ये कितना से रिमूव करेंगे इसमें 0.0। अब पॉइंट जो है 1 2 डिजिट के बाद है, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद, तो आप क्या करेंगे पॉइंट को रिमूव करेंगे, 1 में आ जाएगा आपका 100।
देन 2/100, क्योंकि 2 के पहले 0 को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, अगर किसी टेबल से ये कट हो रहा है तो इसको हम कट कर देंगे, 2 1 और 2 5 0 1 बाई, तो ये जो नंबर आया है ये आपका फ्रैक्शन में भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। ठीक इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, convert each of the following as a mixed fraction। देखिए अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, 2 पॉइंट सॉल्यूशन। तो फ्रैक्शन में करने के लिए पहले तो हम पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट पर आएंगे 10 आ जाएगा। अब आपके डिजिट आगे 23/10। अभी एक प्रॉपर फॉर्म में है, इसको करना है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म कैसे करते हैं, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, 10 2 20, आपका रिमाइंडर है, ये हमारा रफ वर्क है। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कंप्लीट 3/10, 2 कंप्लीट 3/10, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करें 10 2 20, 20 प्लस 3 23 आपको मिलेगा। तो ये आपका पहले क्या था, पॉइंट से डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में किया और फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया। ओके, जितने भी पार्ट है स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब देखिए फ्रैक्शन में लिखना है, आपको डेसिमल में करना है। फर्स्ट 17/20, अभी ये फ्रैक्शन में है, इसको हमें डेसिमल में करना है, तो हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो 20 से आप रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर यहाँ पेयर भी कर सकते हैं। 20 देखिए, अब 17 क्या है, लेस है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के पहले हम 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाने से एक जीरो आ जाएगा। अब 20 से हम करेंगे 28 से 160 आएगा, ठीक है, यहाँ 10 बचेगा आपका। अब पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 5 2 5 आएगा, आंसर आपका 0.85। ठीक इसी तरीके सभी क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइव डेसिमल। 5.8 19.07 0.296 एंड 11। सबसे पहले हम समझते लाइव फ्रैक्शन होते हैं, लाइव डेसिमल सॉरी। लाइव डेसिमल में क्या होता है कि जैसे हम लेते हैं फर्स्ट जो है 5.8, तो 8 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पर देखिए 7 0, 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा, यहाँ पर 6 9 और 2, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे वेरी कर रहा है पॉइंट, कभी 1 डिजिट के बाद है, कभी 2 डिजिट के बाद है, कभी 3 डिजिट के बाद है। अगर हमें इसमें लाइव करना है, लाइव डेसिमल में करना है, तो जो पॉइंट हो वो सेम डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5.8 सबसे बड़ी देखिए अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, तो आप नंबर से यहाँ पर 20 कर सकते हैं। नेक्स्ट 19.07, यहाँ 1 0 की करते हैं, ये आपका 0.296, लास्ट में 118.100। अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब ये हो गया आपका लाइव डेसिमल, लाइव डेसिमल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मेंशन। जैसा मेंशन किया गया उस फॉर्म में करना है। 8 का फर्स्ट 45 पैसे एज इंक्रीज, देखिए पैसे से इंक्रीज में करने के लिए अब 100 का डिवाइड। ओके, सॉल्यूशन 45/100 ये हो जाएगा। तो आप 100 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट अगर 0 है में तो आप कर 45.0, ये आपका चेंज हो गया रुपीज में। नेक्स्ट है सेंटीमीटर टू मीटर।
सेंटीमीटर एस मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पहले हमने क्या सीखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100। अब आपको देखिए 1 सेंटीमीटर 1/100, तो 9 सेंटीमीटर तो 9/100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0.09 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सभी को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन केजी। सभी जो भी पार्ट दिए गए वो पार्ट इसको क्या करना, हमने केजी में चेंज करना है। 50 ग्राम फर्स्ट, थर्ड है 532 9 ग्राम एंड 7 केजी एंड 5। सभी को हमें करना है सॉल्यूशन। देखिए 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, बट 1 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। तो ये दोनों आपको क्या है, फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको ग्राम से केजी में करना है, तो 1 ग्राम में 1/1000, 50 ग्राम 50/1000 हो जाएगा आपका 50 ग्राम इज इक्वल टू 50/1000। 0 to 0 कैंसिल, 5 1 जा, और ये आप कटना करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/100 केजी। 2 डिजिट के बाद है तो 0.05, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे इसमें लिखा तो 5329 ग्राम से जब भी हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका ग्राम है 5329, तो इसमें 1000 का अब देखिए 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.329। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है 7 केजी। ये पहले से आपका केजी में 5 ग्राम को आपको चेंज करना है, 7 + 5/1000, ये आपका केजी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा आंसर वो केजी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीस यूजिंग द डेसिमल। आपको पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 5 पैसे, सेकंड है 5 रुपीस 5 पैसे। आपको पता है कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100, ये यूनिट आपका फर्स्ट। अब 5 पैसे में क्या हो जाएगा, 5/100 पॉइंट लगा देंगे 0.05। देखिए 2 डिजिट आपके 2 जीरो है, तो अगर 2 डिजिट चाहिए था बट आपके पास एक ही 5 सिंगल डिजिट था, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो किया। स्टूडेंट आप इसके बाद जीरो नहीं लगा सकते, पहले जीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये 5 रुपीज ऑलरेडी पहले से ही है, प्लस करेंगे 5/100, 5 रुपीज प्लस इसको लेकर 0.05 ऐड करेंगे 5.05, क्योंकि 5 रुपीज तो ऑलरेडी है, मतलब 5 पैसे हमने चेंज किया और 5 रुपीज में ऐड कर दिया, तो 5 रुपीज एंड 5 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है 0.09, 0.06 एंड 0.5। देखिए जो भी डेसिमल में नंबर दिए जाते हैं उनका एडिशन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। इसको जैसे करेंगे, ये आपका क्या है कि एक रूप में है और ये कॉलम में 0.0, अब इसको लेकर 0 पॉइंट, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ 0.5 है। अब आप चाहें तो बाद में ऐसा 0 यहाँ लगा सकते हैं ऐड।
9 + 6 15 कैरी 1 5 1 6.0 ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको एडिशन करना है, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक आप कंप्लीट कर देंगे। ये मैं 26 आपको बता देता हूँ। 26 से सब्ट्रैक्ट 79.581 फ्रॉम 3। तो स्टूडेंट फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना है आपको 79.581 इससे 80 से। तो इस तरीके से 80 पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमें 3 जीरो की जरूरत है क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है। 79.581 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ से कैरी आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 9 9 माइनस 8 1 9 माइनस 4.3 ये आंसर। ओके 13.33 minus 7.30 minus 1.9 minus 4.345 minus plus 16. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपके वो गॉड नॉस के रूल से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए सिर्फ दो नंबर ऐसे जो पॉजिटिव है, पहला ये पॉजिटिव है और ये लास्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम सिंपलीफाई जैसे करेंगे, पॉजिटिव नंबर पहले आप ऐड करेंगे प्लस 16.1 माइनस 7.308 माइनस 1.94 माइनस 4.345 प्लस 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 होता है जिसको हम ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे आप रफ में भी कर सकते हैं। 13.333 16.1 इसके बाद आप जीरो ऐड कर दीजिए 3 4.9 ये आपका हो गया 29.46। ठीक इसी तरीके से हम सब जाएंगे। देखिए जितने भी माइनस हैं आपके ये तीनों नंबर ही माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये तीनों नंबर्स का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम रफली करते हैं 7.308 1.94 यहाँ पर जीरो लगा देते हैं 4.345 अब ऐड करते हैं 8 5 13 कैरी 1 4 4 8.9 9 प्लस 6 15 7 1 8 8 4 12 1 3 ये आपका हो जाएगा माइनस का 13.59। अब आप इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। रफ में माइनस कर देते हैं हम 29.463 13.59 सब्ट्रैक्ट करें 3 माइनस 3 0 यहाँ से 4 से गिरेगी 16 16 माइनस 9 7 यहाँ हो जाएगा 3 कैरी आएगी 30 30 माइनस 5 8 8 माइनस 3 5 फाइनल आंसर 15.87। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपके जो भी सिंपलीफाइड क्वेश्चन आपको तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो भी क्वेश्चन रह गए वो आप ट्राई करें, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करेंगे।